जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री को हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो क्लास है दोस्तों, ये पार्ट 2 है किसका? तो ज्योमेट्री का। इससे पहले हमने ज्योमेट्री में क्या पढ़ा था? त्रिभुज के जितने भी एरिया निकालना है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए थे और उसमें वो सोल्व किए थे। ठीक है, हालांकि वो भी क्या है? ज्योमेट्री ही है, इसलिए यहाँ पर ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 में यहाँ पे ज्योमेट्री लिखा है। उस वाली क्लास में मैंने यहाँ पे क्षेत्रफल लिखा था, क्योंकि पूरी तरीके से उसमें क्षेत्रफल निकाला था। राइट, तो अब यहां पर ये वाला जो टॉपिक है, इसमें सबसे पहला वाला जो प्रश्न है, इसको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसको हल करना है। ठीक है, अभी आज की जो क्लास है ये एडवांस मैथ्स की थोड़ी सी टफ क्लास रहेगी, लेकिन हाँ, यदि आपने सिस्टमेटिक वीडियो को देखा तो हर एक क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, और यही इसी टाइप के क्वेश्चन कट ऑफ से पार इंसान को ले जाते हैं, अपने जो नंबर है वो कट ऑफ से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स जो आते हैं स्टूडेंट के, उनसे आगे ले जाने का काम, उन मार्क्स से ज्यादा मार्क्स लाने का जो काम करते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो आज इस क्लास में पूरा बताने वाला हूं। ठीक है, सारे क्वेश्चन वही है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा गया है, और उसी पर बेस्ड मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करें और सबसे पहला वाला जो प्रश्न है इसको पढ़ लें। ध्यान से इसे पढ़ें, उसके बाद में इसको करने की कोशिश करें। ठीक है, बिना समझे क्वेश्चन को हल ना करें, क्योंकि समझने के बाद में यदि करोगे तो आसानी से हल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और इसका कुछ रूल्स है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं बताने वाला हूं, यदि वो सुन लिया आपने तो ये सारे इस टाइप के प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। आप देख के उसका आंसर बता सकते हैं। क्लियर है? देखो यहां पे क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा विकल्प त्रिभुज के लिए सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उसमें यह बोला है कि निम्न में से कौन सा विकल्प त्रिभुज के लिए एकदम सही है, करेक्ट है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:6 है। ठीक है, तो ये आपको यहां पर देखना है कि आपको भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। ठीक, अब इन भुजाओं का अनुपात से किस टाइप का त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब त्रिभुज के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज नॉर्मली कितने? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन 3 और 3 6 प्रकार के भी होते हैं। कैसे? तो यहां पे देख लो, यहां पर ये एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज, यहां पे आज की क्लास में इसमें बहुत सारी बेसिक जानकारी आपको मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, देखते रहना। ठीक है, त्रिभुज है ये वाला, तो ये जो त्रिभुज है ये 2 प्रकार से इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, और ये कैटेगरी को आपको समझना है। सबसे पहला ये है कि यहाँ पे कोण के आधार पर, सबसे पहला क्या है? कोण के आधार पर, कोण के आधार पर कितने प्रकार का है? तो ये 3 प्रकार का है। और उसके बाद में इधर यहाँ पर बनावट या फिर आकार के आधार पर, ठीक है, तो यहां पर भी कितने टाइप्स का है? यहां भी 3 टाइप्स का है। ठीक है, अब यहां पर कोण के आधार पर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले यहां पर देख लें, तो यहां पर एक ट्रायंगल मैंने बनाया, यहां पे ये वाला, कौन सा? ये ट्रायंगल। तो यहां पर इस ट्रायंगल को देखकर आप बताएं ये कौन सा वाला, कौन सा कोण होगा इसमें। ठीक है, तो यहां पर ये कौन सा है? न्यून कोण ट्रायंगल। कौन सा है? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे ये वाला कौन सा है? न्यून कोण है। और उसके बाद फिर यहां पे मैंने ये बोला कि ये वाला जो त्रिभुज है एक, ये वाला क्या बोलेंगे इसको, क्या नाम होगा इस त्रिभुज का? तो यहां पर आप बोलोगे कि ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा है? समकोण। ठीक, ये है। साथ ही साथ इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा उसको भी देखते जाएं। यहां पर जो भी न्यून कोण है यहां पर, ठीक है, इसमें ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये 90, यहाँ पे हम मान लें इसको थीटा है। ठीक है, थीटा है, तो यहाँ पर ये वाला थीटा ये 90 डिग्री से कम होगा, अधिक होगा, तो 90 डिग्री से ये कम होगा, इसलिए इसको क्या बोला? न्यून कोण बोला। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पर ये वाला जो कोण है, ये यहाँ पर कितना है ये? तो ये थीटा, ये किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर ये होगा थीटा, ये वाला बराबर होगा किसके? 90 डिग्री के। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या है? समकोण है। राइट, अब उसके बाद में फिर यहां पर देखें, और यहां पर एक ये एंगल है, ये वाला, ये त्रिभुज है। अच्छे से बनाना ही, एक बार फिर से बना लें। ठीक है, ये तो इसको इस तरीके से यहां पे मिला दिया, ये बन गया। थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बन रहा है, और कोशिश करें। ठीक, तो यहां पे ये हुआ और इधर ये हुआ। राइट,
अब सही बनेगा ये वाला, राइट। अब यहाँ पे जो कोण है ये वाला, ये कोण कैसा है, तो ये 90 डिग्री से अधिक है, 90 से अबोव है, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण। तो यहाँ पे ये जो थीटा होगा, ये वाला थीटा, ठीक है, ये थीटा 90 से कितना होगा, ज़्यादा होगा, तो 90, ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर ये होगा। अभी इस प्रश्न के बारे में कुछ नहीं बताया है, ठीक है, आपको केवल त्रिभुज की नॉर्मल जानकारी यहाँ पर दी है, क्योंकि इसी पर बेस्ड है सारा ये क्वेश्चन। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे इसी पर बेस्ड है, इसलिए यहाँ पर ये जानकारी देखना बहुत जरूरी है, ठीक। तो ये हुआ। अब इसके बाद फिर देखें तो यहाँ पर आकार के आधार पर कैसा होगा, तो आकार के आधार पर सबसे पहला बात करें तो पहला कौन सा होगा, समरूप, ठीक है, या समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये कैसा होगा, त्रिभुज, तो ये समबाहु त्रिभुज कुछ इस टाइप का होगा, यहां पे लिख दे रहा हूं ये वाला, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये आप उसके बाद दूसरा वाला ले लो यहां पे, तो समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये कैसा होगा, तो ये इस टाइप का होगा, ये वाला, जिसमें दो भुजाएं बराबर होगी। ये समबाहु में क्या होगा, ये सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर, लेकिन समद्विबाहु में केवल दो भुजाएं बराबर होगी। क्लियर है। अब यहां पर इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, समबाहु में तो यहां पे 60 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण कितना, 60 डिग्री। क्लियर है। और इधर यहां पर ये जो कोण है, ये वाले B और ये C, यहां पर A मान लो, ठीक है, तो ABC है, तो ये B कोण और ये C कोण, ये दोनों कैसे होंगे, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, कोण B बराबर कोण C, ठीक, ये हुआ। अब इसके बाद अगला एक और है, वो है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु का मतलब ये है कि जिसका कोण बराबर नहीं होगा और ना ही भुजाएं बराबर होगी, ठीक। तो इस टाइप का जो त्रिभुज होगा वो कौन सा होगा, विषमबाहु। अब इसमें यहाँ पे बना दे रहा हूं मैं, देखो तो यहाँ पर ये वाला है, ये A है, ये B है, ये C है, देखने में एक जैसा हो सकता है लेकिन अलग अलग। इस A की इसकी एक भुजा ये वाली है, ये एक दूसरी B है और तीसरी C है, मतलब तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है, ठीक। इसलिए कोण भी तीनों लगभग कैसे होंगे, अलग अलग रहेंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे कौन सा है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। क्लियर हुआ। तो ये त्रिभुज का जो बेसिक डाटा है ये यहाँ पर आपको बताया। अब इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको ध्यान रखने के बाद में अब हम जाएंगे इस प्रश्न के ऊपर, ठीक। इस प्रश्न के ऊपर जाएंगे कि इनसे इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, इनके आधार पर इनको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले इसको लिखना चाहे लिख ले एक बार या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसको हटा लें। चलिए, ठीक। जैसा अभी हमने बात किया कि एक न्यून कोण है, एक अधिक कोण है, एक सम कोण है, ठीक है, तो वही ऑप्शन में यहां पर दिया हुआ है, राइट। तो अब यहां पर देखें थोड़ा सा, तो अब यहां पर मैंने कोण बनाया ये वाला, ठीक है, ये त्रिभुज बनाया, तो त्रिभुज A B और ये C, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज यहां पे मैंने बनाया अगला ये वाला कौन सा है, समकोण है, ये भी क्या है, A B और ये C। अगला त्रिभुज मैंने यहां पर बनाया इधर की साइड, ये वाला, यहां पर A B और ये C। तो यहां पर इनको देखकर आप बोलोगे कि ये वाला जो त्रिभुज है ये कौन सा है, तो ये न्यून कोण वाला त्रिभुज है, ठीक है, न्यून। इसमें कोण बनेगा ये वाला कौन सा बनेगा, न्यून कोण बनेगा, ठीक है। अब यहां पर ये कौन सा बनेगा, तो यहां पर ये आप बोलोगे कि यहां पर ये 90 डिग्री का बनेगा, मतलब ये कौन सा है, समकोण बनेगा, ठीक है। तो ये कौन सा है, समकोण। और ये वाला कौन सा है, तो ये 90 से अधिक है, मतलब ये कौन सा है, अधिक कोण, ठीक है। ये देख के आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। अब यहां पर क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट है, आपको भुजाएं दी है, ठीक है, A B C 3 भुजाएं दी है त्रिभुज की। अब इनमें से इन भुजाओं से कौन सा बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा आपको, ये कॉन्सेप्ट यहां पे समझना है। तो सबसे पहला वाला हम बात करेंगे इसका, न्यून कोण का, किसकी, यहां पे लिख दे रहा हूं पहला न्यून कोण। तो न्यून कोण यदि बनेगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी, तो वहां पर होगी A² प्लस B²। अब समकोण में क्या होता है कि यहां पर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय है,
ठीक है, किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर है। ठीक, इस तरीके से। और तीसरा यहाँ पे दूसरा है ये तीसरा। ठीक है, तीसरा कौन सा है? अधिक कोण है। तो अधिक कोण। ठीक है, तो अधिक कोण के लिए क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ग्रेड जो भुजा होगी वो बड़ी होगी, तीसरी भुजा होगी वो कैसे होगी? बड़ी होगी। यहाँ डायग्राम में देख लो, दो भुजाओं के वर्गों का योग, ये दो भुजा है। ठीक है, इन दो भुजाओं से बड़ी कौन सी है? तीसरी भुजा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको देखना है। इतना क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर इस प्रश्न को देखो, यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न में ए बी सी मान लो, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग। ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। और 4 का वर्ग कितना होगा? 16 होगा। अब यहाँ पे कितना? ये 6 है, तो 6 का वर्ग कितना होगा? तो यहाँ पे 36 होगा। कितना आएगा? 36 आएगा। ठीक, ये आएगा। तो अब यहाँ पर क्या है? तो अब यहाँ पर ये है कि इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 25 आएगा और 36 आएगा। ठीक है, 36 आएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सिंबल ये वाला है। ठीक है, सिंबल ये वाला है। तो यहाँ पे ये यदि ये कंडीशन बनती है तो क्या होगा? न्यून कोण होगा। लेकिन यहाँ पे 25 तो कम है, बड़ा कोण है ये। इसका मतलब यहाँ से ये सिंबल क्या हुआ? इधर घूम गया। मतलब ये वाली कंडीशन नहीं है। तो ये कंडीशन नहीं है, तो कौन सी कंडीशन है इनमें से? बराबर भी नहीं है। ठीक है, 25 बराबर भी नहीं है। तो ये वाला 36 बड़ा है, मतलब सी बड़ा है। तो ये कौन सा है? तीसरी वाली कंडीशन यहाँ पे लागू हो गई। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, इसका वर्ग और इसका वर्ग, दोनों का वर्ग जोड़ो तो 9 प्लस कितना? 4 का 16 और इधर की साइड कितना? 6 का 36। ठीक है, इसका स्क्वायर ही है। तो अब इन दोनों को जोड़ो कितना आया? 25 और ये कितना है? 36। इन दोनों में से बड़ा कौन? तो यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे ये मुंह इस तरीके से खुलेगा इसका। ठीक है, ग्रेटर देन यहाँ पर रहेगा। तो ये ए और ये बी और यहाँ पे ये सी रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे ये सिंबल है ये वाला। ठीक है, तो कौन सा वाला है? ये अधिक कोण वाला है। ठीक, कौन सा है? अधिक कोण। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? अधिक कोण होगा। क्लियर हुआ? इस टाइप से जरा सा प्रश्न है, इसको समझने के लिए बहुत सारी चीजें आपको मैंने बता दी। ठीक है, ये यहाँ पर इसलिए बताई ताकि आने वाले जितने भी प्रश्न है वो आसानी से आप कर पाए। शुरुआत में ही सारा डाटा आपको दे दिया है। ठीक है, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से इसको समझा, किस तरीके से ले पाए आप। ठीक है, और आपने यहाँ से लिखा या नहीं लिखा। ठीक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट मैंने दिए हैं। अब यहाँ पर ये क्लियर हुआ, उसके बाद दूसरा प्रश्न लेते हैं ठीक इसके जैसा। उसके बाद उसको आपको खुद को करना है, फिर यहाँ पर देखना है। क्लियर है? तो लिख लेंगे जो लिखना है। चलिए दोस्तों, तो अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा। अब ये वाला प्रश्न लिखा है यहाँ पर, पढ़ें इसको ध्यान से, समझे। उसके बाद में आप यहाँ पर खुद करें एक बार, वीडियो को रोक कर, उसके बाद में फिर यहाँ पर देखें। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था वो प्रश्न यदि आपने सही तरीके से समझ लिया है तो ये प्रश्न आप आराम से बिना किसी टेंशन के मतलब 10 से 12 सेकंड के अंतर्गत इसको निकाल दोगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैंने 3 कंडीशन आपको बताई थी। प्रश्न क्या है पहले पढ़ लो। त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा सही है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3:4 है। राइट, भुजाओं का अनुपात इतना दिया हुआ है। तो अब आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। अब इसमें कौन सा होगा? मान लो सी को त्रिभुज कैसा होगा? न्यून कोण होगा, या फिर उस त्रिभुज में बनने वाला कोण अधिक कोण होगा, या फिर समकोण होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा हो सकता है? तो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कौन सी? 3 कंडीशन कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे सी स्क्वायर। यदि सी स्क्वायर यहाँ पे छोटा है तो यहाँ पर कौन सा होगा? न्यून कोण होगा। कौन सा होगा? न्यून कोण। क्लियर है? उसके बाद में दूसरा यहाँ पर बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कौन सा होगा? यदि यहाँ पर बराबर आ गया मतलब समान आया तो समकोण, समान आया तो समकोण। ठीक है, ऐसे याद रखना है, समान आया तो समकोण। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आया मतलब समान आया तो समकोण। ठीक है, यदि कम आया, ये वाला कम है सी से, तो फिर क्या होगा? ये इस तरीके से होगा। अब उसके बाद तीसरा यहाँ पर देखो, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाए सी, यदि इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग सी स्क्वायर के वर्ग से छोटा हो जाए मतलब सी बड़ा हो जाए। मतलब सिंपल यहाँ पे याद रखना, जहां पर सी छोटा है वहां पर न्यून कोण होगा, जहां पर सी बड़ा है वहां पर कौन सा होगा? अधिक कोण होगा। कौन सा होगा? अधिक कोण।
क्लियर है? इस तरीके से वो जहां पर सी बराबर हो जाए वहां पर समकोण। क्लियर? फिर से बता रहा हूं, जहां पर सी का मान दोनों के वर्गों के योग से कम हो जाए वहां पे न्यून कोण, जहां पर सी बड़ा हो जाए, ये मुंह उधर की साइड खुला हुआ है मतलब सी बड़ा है तो अधिक कोण, और जहां पर सी बराबर हो जाए इन दोनों के तो समकोण। क्लियर इतना? अब इसके बाद देख लो यहाँ पे इस प्रश्न को, तो यहाँ पर आपको तीन चीजें दी है, 2:3:4। तो यहाँ पर ये ए है आपके पास, ये बी है और इसको सी ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन लो कि a² + b² और यहाँ पे c² निकालो। ठीक है, अब इसमें से तीनों में से कौन सी कंडीशन आती है मालूम पड़ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे रखो, a² मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, b² मतलब कितना 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, और c का स्क्वायर मतलब कितना होगा 16 होगा। ठीक है, इतना लिखा। अब अभी यहाँ पे मैंने कोई सिंबल नहीं लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4 कितना होगा 13 होगा, और यहाँ पे कितना है 16। अब आप ये बताओ कि इन दोनों में से बड़ा कौन, 13 और 16 में से, तो आप बोलो कि यहाँ पे 16 बड़ा है। तो यहाँ पे इसका जो सिंबल है ये वाला, जो मुंह किधर खुला रहेगा 16 की तरफ रहेगा, इसका मतलब इन दोनों में से बड़ा कौन, ये है 16 है। क्लियर इतना? तो यहाँ पर इधर की साइड तो ये कौन सा था, सी था, और इधर a² b² था, तो इधर यहाँ पे मुंह खुला, तो यहाँ पे तीनों में से कौन सी कंडीशन है, तो ये वाली है सी बड़ा है, ये सी बड़ा है। ठीक है, क्या है c², तो यहाँ पर कौन सा होगा, ये भी कौन सा होगा, अधिक कोण ही होगा। ठीक है, कौन सा कोण है, अधिक कोण है। क्लियर हुआ? अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हर बार अधिक कोण ही आए, राइट, इसमें न्यून कोण भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चेंज कर दूं थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं लिख दूं इधर की साइड। ठीक, क्वेश्चन ये है, आप इसको लिखना चाहे एक बार लिख ले, इसको ले ले, उसके बाद मैं चेंज कर रहा हूं इसमें, और ये आपको बता रहा हूं कि यहाँ न्यून कोण कैसे हो सकता है। ठीक, देखो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर 2 की जगह मैंने लगा दिया 6। ठीक है, क्या लगा 6 लगा दिया। अब यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर a² + b² और इधर c²। ठीक, कोई सिंबल अभी नहीं लगा यहाँ पे। तो अब a² मतलब यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 आएगा, और प्लस b² मतलब 9, ये 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा, और इधर c का स्क्वायर मतलब कितना है 16, 4 का स्क्वायर कितना है 16 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ लो तो कितना आएगा 45 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है 16। अब बताओ यहाँ पे इन दोनों में से बड़ा कौन, ठीक है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, 45 बड़ा है, तो 45 की तरफ मुंह खुला रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि c यहाँ पे 16 है और ये दोनों क्या है 45 है। ठीक, तो यहाँ पर c क्या हुआ, इनसे छोटा हो गया। ठीक है, इनसे कम हुआ, मतलब पहले वाली कंडीशन दिख रही, तो छोटा वाला हुआ इसका c, यहाँ पे छोटा है तो कौन सा है, न्यून कोण हुआ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। तीनों में से कोई सी भी कंडीशन पर आधारित प्रश्न आपको दे देंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि ये वाले जो कॉन्सेप्ट है इनसे हम बना लेंगे, आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत। तो अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि दिक्कत है भी तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। ठीक है, और बाकी जो भी दिक्कत आप बताएं, और इसके अलावा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सबसे पहले कर लें। ठीक है, बाद में भूल जाएंगे, और बेल आइकन दबा लेना। क्लियर है? अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगला वाला प्रश्न लेते हैं कुछ अलग टाइप का। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न जितने भी आएंगे आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिख ले। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, थोड़ा सा अलग है पहले वाले से। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। तो यहाँ पर क्या बोला है प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लें, समझ लें। तो निम्न में से कौन सा विकल्प त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकता, मतलब ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो त्रिभुज की भुजाएं हैं, जिनसे त्रिभुज बनता है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिससे त्रिभुज नहीं बनता है, जो त्रिभुज किसी भी त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। अब ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो किसी भी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको 2 कंडीशन पता होना बहुत जरूरी है, तभी यहां पर आपको याद रहेगा, तभी आप यहां पर इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो वो 2 शर्त कौन कौन सी है, वो 2 कंडीशन कौन कौन सी है जिसके बेस पर हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक त्रिभुज होने के लिए किसी भी 3 भुजाओं को, या 3 भुजाएं त्रिभुज की कब हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो सबसे पहला वाला कंडीशन ये है कि यदि ये त्रिभुज है, इसकी भुजा यहाँ पे A, B और C ले लिया इसको। ठीक है, अब इसकी भुजा यहाँ पर A ले ली, इसकी B ले ली, इसको C ले ली। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये ABC इसकी भुजाएं हैं, या फिर होने के लिए कौन सी कंडीशन है। तो 2 कंडीशन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। पहला तो ये है कि यदि किसी भी 2 भुजाओं के
दो भुजाओं को हम जोड़ेंगे तो वो तीसरी भुजा से बड़ी होना जरूरी है, तीसरी भुजा से बड़ी होना जरूरी है, तभी जाके न वो त्रिभुज की भुजा, किसी भी त्रिभुज की भुजा हो सकती है। कैसे? यहाँ पर ए और बी, ए और बी इसको हमने जोड़ा, ए और बी को जोड़ा, और यदि ये किससे, सी से बड़ा हो जाए, सी से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तब ये मान सकते हैं कि हाँ ये किसी न किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक। और दूसरा कंडीशन ये है कि दूसरी वाली, यदि ए में से, इसी ए में से बी को यदि हम घटाएं, ठीक है, ए और माइनस बी इनका अंतर हम ले लें, तो जो तीसरी वाली भुजा है उससे कम होना जरूरी है, मतलब सी से कम होना जरूरी है। ठीक। अब यहां पर जोड़ने पर सी से बड़ा होना जरूरी है, एक कंडीशन ये है, और इन दोनों को यदि हम घटा लें तो तीसरी से छोटा होना जरूरी है। दोनों कंडीशन आपको याद रखना बहुत जरूरी है। यदि ये कंडीशन आपने ध्यान रख ली तो आराम से इनमें से 4 ऑप्शन में से एक आप करेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे पहले इसको, ये वाले ऑप्शन को चेक करते हैं कि यदि ए ये है, बी ये है और ये सी ये है, ये मान लेते हैं हम। ठीक है। अब यहाँ पे ये 12 है और ये 9 है, 12 और 9, तो 12 और 9 कितना होगा, यहाँ पर देख लो तो यहाँ पे कितना होगा, 21 होगा, और इधर कितना है, 15 है। ठीक है। इन दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ, 21 हुआ, और ये 15 है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला बड़ा है। ठीक है। तो ये बड़ा है, तो पहली वाली कंडीशन तो यहाँ पे सही लगी, एकदम सही है। अब दूसरी वाली कंडीशन इसी पर अप्लाई करते हैं, ये वाली। अब इन दोनों को घटा लो, तो इन दोनों को घटाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा, तो 3 आएगा। ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 15 है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इन दोनों को घटाने पर ये वाला जो मान आए जो भी है वो इससे छोटा होगा, तो ये वाला डेफिनेटली यहाँ पे छोटा है 15 से, तो ये भी सही है। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको देखें, तो ये वाले को देखेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है। और ये वाला 4 है। ठीक। मतलब ये वाला 4 से 8 बड़ा है, तो ये कंडीशन अप्लाई है। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन अप्लाई है, राइट। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही है और ये वाला ऑप्शन भी सही है। अब इसको दोबारा यहाँ पे इस कंडीशन में रख के देख लो, तो यहाँ पे a माइनस बी करो तो 5 में से इसको 3 को घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 4 है। ठीक है। तो अब ये 2 इससे छोटा है, तो यहाँ पे ये वाला भी हो जाएगा, ये वाली कंडीशन लग गई। ठीक। एकदम करेक्ट है ये वाला। अब इसको यहाँ पे देख लो, 20 + 20 कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, 40 होगा, और यहाँ पे कितना है, 20 है। तो यहाँ पर इन दोनों में बड़ा कौन, तो ये वाला कंडीशन लग गई, ये वाली। ठीक है। दोनों को जोड़ने पर ये बड़ा हुआ। ठीक है। और ये वाला छोटा हुआ, सी। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन अप्लाई करो, ये वाली। इन दोनों को अब घटा लो तो 20 - 20 क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। और इधर कितना है, 20। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसमें बड़ा कौन है, तो ये वाला, तो इसमें ये कंडीशन लग गई। ठीक है। अब लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे बाकी है। ठीक है। लास्ट वाला, ये तीनों मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसमें दूसरा भी प्रश्न घुमा फिरा के आपको दे दे तो आप आसानी से कर पाए। अदरवाइज में डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन को लेकर भी सही कर सकता था। ठीक है। बस ये थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये है। अब इसको लो लास्ट में, तो यहाँ पे क्या है, a + b करो, 3 प्लस ये कितना है, 5 है, तो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, 8। और इधर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर देखो ये वाला बड़ा है किससे, इससे, तो बिल्कुल सही है। ये दोनों को जोड़ा तो ये वाला क्या हुआ, बड़ा होगा, और इससे ये छोटा है। ठीक है। तो ये वाली पहली कंडीशन तो ठीक है, लग गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसमें से इसको घटाओ, 3 में से, ये 5 में से 3 का कितना आएगा, 2 आएगा, और इधर कितना है, 1 है। तो अब ये कंडीशन क्या कहती है, घटाने वाली कंडीशन ये कहती है कि जब भी इन दोनों को घटाएंगे तो वो छोटा होगा किससे, इससे, सी से, मतलब इससे छोटा आना जरूरी है। तो यहाँ पर ये 1 है और ये 2 है, तो ये तो बड़ा आ गया। ठीक है। ये क्या आ गया, बड़ा आ गया। मतलब ये है कि ये किसी भी त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, घटाने पर ये नहीं आएगा। ठीक है। ये तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन क्या हुई, फेल हुई, किसमें, चौथे वाले ऑप्शन में। क्लियर है। तो ये वाला हर बार ऐसे लिख के करना बहुत जरूरी नहीं है, ये देख के कर सकते हैं माइंड में। ठीक है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे समझाने के लिए केवल ये सब कुछ लिख के आपको बताया है। क्लियर है। तो ऑप्शन इसका राइट कौन सा है, तो ये वाला ऑप्शन इसका एकदम सही। क्लियर हुआ ये। अब इसी के आधार पर आप दूसरे प्रश्न सारे आराम से बना लेंगे। ठीक। तो ये वाला लिख लें एक बार इसको, और उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है। अगला टाइप लेते हैं। अब यहाँ पर फिर से यहाँ पे 2 प्रश्न आपके सामने हैं। ठीक है। और ये प्रश्नों को टाइप थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर सबसे पहला वाला जो प्रश्न देखें, इसको पढ़ लें एक बार। इसमें लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि ज्ञात करें। परिधि ज्ञात करें। अब बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि इसकी परिधि क्या है। परिधि तो गोले में होती है, त्रिभुज में कौन सी परिधि।
ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा घुमाने के लिए ऐसे शब्द यहाँ पे लिख देते हैं, बस ये आपको शब्दों को समझना है कि क्या कह रहा है, ठीक है, इसकी परिधि का मतलब क्या है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पे बना ले हम, ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, ये। अब ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी सभी भुजाएं कैसी है, समान है, ये सभी भुजाएं कैसी है, समान है। तो ये ए बी और ये सी, राइट, त्रिभुज है, सभी भुजाएं समान है। इसका मतलब ये यदि ए सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी ए है और ये भी कितनी ए है। क्लियर है। इस तरीके से तो इसका एरिया कितना दिया है, क्षेत्रफल, तो ये 9√3 है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 3√3/4 और इधर भुजा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, भुजा क्या है, ए है तो ए स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये है, लेकिन इसकी वैल्यू तो आपको यहाँ पर दी भी, क्षेत्रफल तो आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसके बराबर दिया हुआ है। तो हम क्या करें, इसके बराबर में यहाँ पर रख ले, तो यहाँ पर रख ले क्या, 9√3, ठीक है, इतना। अब इसके बाद यहाँ से इसको और इसको काट ले तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर, और ये 4 को उधर ले जाओ तो यहाँ पे कितना होगा, 36 हो जाएगा। कितना होगा, 36 होगा, ठीक है। 9 का 4 में गुणा कर दो, 9 चौक 36, इस तरीके से। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर है, 36, तो ये किसका स्क्वायर है, 6 का है। तो a बराबर कितना आ गया, 6, वर्गमूल तो आता है सभी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पे 6 कैसे लिख दिया, तो यहाँ से स्क्वायर हटा तो ये भी किसी न किसी का क्या है, स्क्वायर है, मतलब इसको हम ऐसा कर सकते हैं 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर हटा तो ये भी स्क्वायर हटा, कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ इतना। तो ये है इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है सभी भुजाएं, ठीक है। अब आपको ये बोला है यहाँ पर कि इसकी परिधि ज्ञात करें, तो परिधि का मतलब क्या होता है, परिमाप ही होता है, ठीक है, उसकी सभी भुजाओं की लंबाई ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर परिधि निकाले हम, परिधि, परिधि बोलो या फिर परिमाप बोलो, परिमाप, या फिर सभी भुजाओं की लंबाई निकालें टोटल। तो यहाँ पे कितना है, 6 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 यहाँ पे कर लो, कितना आएगा, 18 आएगा, 18 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, तो 6 जोड़ लो 3 बार, तो 6 कितना होगा, 18 होगा। कैसे भी कर लो, इस तरीके से गुणा कर लो 3 का या फिर जोड़ लो। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इसके बाद में इस टाइप के प्रश्न जितने भी आपको मिले बुक में, प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ भी आने वाला नहीं है, कुछ भी एकदम से समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हर एक चीज आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब आ रही है तो आपको उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ इतना। अब दूसरे पे आते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ये यहाँ पर इसको हल करने के लिए थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप पहले इसको लिख लें, लिखने के बाद में फिर यहाँ से इसको हटा लें, ठीक, ताकि थोड़ी जगह हो जाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लें एक बार, ये वाले का। चलिए तो अब दूसरा वाला अगला प्रश्न क्या कहता है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ये भी कैसा एक समबाहु त्रिभुज ही है, ठीक है, समान भुजाओं वाला। तो यहाँ पे इसको बना ले, ये अब ये A B और ये C है, भुजाएं सब क्या है, समान है, मतलब यहाँ पे भी A है, यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी क्या है, A है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर है, सभी का बराबर है, ठीक है, A ये। तो अब फिर यहाँ पे क्या बोला है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है और DE क्रमशः AB और BC व BC के मध्य बिंदु हैं। कौन, D और E। तो D किसका है, AB का मध्य बिंदु है, मतलब AB कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पे हम लिख लें, इसकी जगह पे क्या है, D लिख लें, ये D इसका AB का मध्य बिंदु हुआ, ठीक है। अभी इनकी लंबाई को हम हटा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद E BC का मध्य बिंदु है, तो E BC का, तो BC ये वाला है, तो यहाँ पे E लिख लें, इसका मध्य बिंदु ये वाला है, ठीक, इतना हुआ क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर आगे बोला है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल व समलम ABEC का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मतलब ये है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको निकालना है और समलम ABEC इसका ये क्षेत्रफल निकालना है, और इन दोनों को क्या करना है, फिर अनुपात कर देना है। तो यहाँ पर समलम कौन सा है, तो समलम क्या बोला है, ABEC, तो ABEC, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ADEC आएगा, क्या आएगा, समलम क्या आएगा, ADEC, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको क्या करो, यहाँ से इसको मिला लो, ये तो ये समलम बन जाएगा, ठीक है। ये वाला इसको छुपा लो, तो ये क्या है, 4 भुजाओं वाला है,
समलम इसी को बोलेंगे, ठीक है, समलम चतुर्भुज। तो ये यहाँ पे ये, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है इसका, और उसके बाद में त्रिभुज ABC का निकालना, मतलब पूरे का निकालना है, फिर आपको उसका अनुपात भी बताना है, ठीक है। अनुपात की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करें कि सबसे पहले यहाँ पर ये देखें कि ये जो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, तो इसमें सभी भुजाएं क्या है, समान है, ये सभी को पता है आपको। तो यहाँ पर समरूपता के नियम से या फिर प्रमेय से, ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय। अब मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है, वो ये कहता है कि यहाँ पर इन जो दो यहाँ पे त्रिभुज है, एक छोटा वाला त्रिभुज ये है और एक बड़ा वाला त्रिभुज है, इसको ऐसा कर दें तो, ठीक है, ऐसा कर दें, यहाँ पे ऐसा मान लो से खड़ा कर दें इसको, ये वाला, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर B आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला पर आएगा, ठीक है, ए यहाँ पर। तो AB यहाँ पर ये वाला है, तो AB के बीच में क्या है, D है, और इधर की साइड BC के बीच में यहाँ पर क्या है, E है, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा ये वाला। तो ये त्रिभुज ऐसा खड़ा कर दिया तो ऐसा बनेगा, ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर दो त्रिभुज आपको दिखाई देंगे, एक छोटा वाला ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला, और एक बड़ा वाला पूरा, ठीक, ये है, और बाकी ये वाला क्या है, समलम है, ये वाला चार भुजाओं वाला। तो अब मध्य बिंदु का प्रमेय क्या कहता है, तो ये देख ले। तो यहाँ पर जो बड़ा वाला होता है या फिर ये छोटा वाला जो आधार है, ये क्या है, आधार है, और ये भी क्या है, आधार है, दोनों क्या है, समांतर है। तो ED बराबर होता है 1/2 AC के, क्या है, AC के, यहाँ पे ये AC, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है। मध्य बिंदु प्रमेय ये कहता है कि जो छोटा वाला आधार है वो बड़े वाले आधार का आधा होगा, ठीक है, बड़े वाले आधार का क्या होगा, आधा होगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसको केवल ध्यान रखना है, मध्य बिंदु वाला बात जब भी आए तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना है, आधार को लेके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। छोटे वाले त्रिभुज का आधार ये है, बड़े वाले के त्रिभुज का आधार ये वाला है, ठीक है, CA। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर देखें आगे, तो अब समरूप त्रिभुज है, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पर त्रिभुज पहले छोटा वाला ले लो, उसके बाद बड़ा वाला ले लो, ठीक है, ये कर ले। तो BDE, सबसे पहले छोटा वाला कौन सा है, BDE, तो त्रिभुज BDE, ठीक है। उसके बाद इसके बटे में इसका क्षेत्रफल ये वाला, या फिर BDE रहने दो अभी। उसके बाद में फिर अगला है पूरा वाला बड़ा वाला त्रिभुज ABC, या फिर इधर से लो ABC, तो त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर ये वाला है। अब यहाँ पे क्या है, समरूपता के नियम से यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे कि यहाँ पर छोटा वाला त्रिभुज ऊपर, ठीक है, और बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, ABC, ये नीचे यहाँ पे लिखेंगे। और इसके बराबर में क्या आएगा, तो इनका आधार का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, आधार का स्क्वायर। छोटे वाले त्रिभुज का आधार क्या है, ED है, तो ED का स्क्वायर, ठीक है, E और ED इसका स्क्वायर, ठीक है, एक और अच्छे से बनाना थोड़ा सा, ED का स्क्वायर, और बटे में बड़े वाले आधार का स्क्वायर क्या है, तो AC का स्क्वायर, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर। क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास ED की वैल्यू है, ED की वैल्यू कितनी है, 1/2 AC, ठीक है, 1/2 AC। तो यहाँ पर इसकी जगह हम रखेंगे, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, ध्यान रखना है इसको। तो 1/2 कितना होगा, तो यहाँ पे सीधे मैं लिख रहा हूँ 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर है, ठीक है, और AC के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो यहाँ पे AC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और अपन में क्या है, तो AC स्क्वायर है। तो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पर 1/4 यही रहेगा, यहाँ पर बटे में 1 रहेगा लेकिन वो हट जाएगा, गायब कर देना उसको, ठीक है, तो 1/4 रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर ये त्रिभुज BDE और ABC, इनका यहाँ पर मान मिला 1, और यहाँ पर ABC का कितना है, 4 है, ठीक है। अब आपको अनुपात किसका निकालना है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, और समलम ADEC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल कितना है आपके पास, यहाँ पे 4 है, ठीक है, क्षेत्रफल है, ठीक, ये वाले क्या है, क्षेत्रफल निकाले हमने, ये वाले क्षेत्रफल, ये भी क्या है, क्षेत्रफल, ठीक है, ये है। तो अब यहाँ पर ABC का 4 है और BDE का इसका कितना है, 1 है। तो अब ये बताओ इसका कितना होगा, ये वाले का, ठीक है, इसका कितना होगा, केवल इतने टुकड़े का, ये वाले का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस पूरे त्रिभुज में से केवल इतना इतना हम काट लेंगे, मतलब हटा लेंगे, तो क्या बचेगा, आपके पास समलम ही रहेगा, ठीक है, समलम चतुर्भुज ही रहेगा। तो पूरे त्रिभुज में से BDE का क्षेत्रफल हम माइनस कर दें तो क्या निकलेगा, तो यहाँ पे निकलेगा अपने पास ये
ADEC, तो ADEC का क्षेत्रफल निकलेगा, का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, तो बराबर में यहां पर इन दोनों का अंतर निकालो। यहां पर ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC माइनस त्रिभुज कौन सा रहेगा, त्रिभुज छोटा वाला BDE, ठीक है, घटाओ। तो यहां पर इसका कितना है 4 और इधर ABC का, इधर ये BDE का ऊपर वाला है BDE, ठीक है, कितना है 1 है ये, तो बराबर कितना आया 3 आया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहां पर ये समलंब का क्षेत्रफल भी मिला और ABC का क्षेत्रफल भी कितना है आपके पास 4 है, तो इन्हीं का अनुपात तो बताना है। तो त्रिभुज ABC और समलंब कितना है, समलंब यहां पे लिख लो DECA या फिर ADEC, तो बराबर यहां पर कितना है, तो ABC का पहले लिखो कितना है 4 है और इसका कितना है 4 और इसका कितना है 3, तो यहां पे आया, मतलब 4 अनुपात कितना आया 3 आया, ठीक है, 4 अनुपात कितना है 3 आया। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट हुआ। अब यहां पे क्या करना है, अगली जो क्लास होगी, अगला जो पार्ट होगा उसमें त्रिभुज में बहुत सारे अलग अलग टाइप के और क्वेश्चन लेंगे। अब यहां पर इसी क्लास में हम सबको ऐड करेंगे, तो ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, ये काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट जो मैंने क्लास के रूप में इसमें बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं, ठीक है, आपको आराम से देखना है, समझना है, उसको लिख लेना है कॉपी में। ये दूसरा वाला पार्ट है, इसको देखना है, समझना है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके लिख लेना है, ठीक। अब इसके बाद में तीसरा पार्ट और बनेगा जिसमें पूरी तरीके से प्रैक्टिस होगी, ठीक है, नए नए क्वेश्चन आएंगे और उसमें सारे फंडे और क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ज्योमेट्री का ट्राइंगल, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। तो दोस्तों ये वाली जो क्लास बस यहाँ पर एंड होती है और इस क्लास में यदि आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।